सुहाना मौसम, बेबी औसम। आरुष जल्दी से तैयार होकर अपने बैग में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखता है और घर से निकलता है। जिसके बाद आरुष बाहर का सुहाना मौसम देखकर खुद से बोलता है, सुहाना मौसम, बेबी औसम। क्या करूं? अपनी 120वां इंटरव्यू देने जाऊं या फिर अपनी औसम बीबी के बाहों में। इतना बोलकर वो जल्दी से अंदर जाता है और अपनी बीवी आयशा को पीछे से पकड़कर उससे बोलता है, सुहाना मौसम, बेबी औसम। तो बेचारा पति कैसे जाए किसी इंटरव्यू के लिए? अच्छा सुहाना मौसम, जरा मुझे भी दिखाओ बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब तुम्हें अपने पति के बातों पर विश्वास नहीं है? नहीं, क्योंकि जब भी बात इंटरव्यू की आती है ना, तो तुम्हें तुम्हारी बीवी औसम लगने लगती है। आखिर कब तक ऐसे निठल्लों की तरह घूमते रहोगे? अगर आज तुम्हारी जॉब नहीं लगी ना, तो भूल जाना। इसका मतलब तुम मुझे किस भी नहीं दोगी? अरे किस की बात तो बहुत दूर की है, मैं तुम्हें अपना हाथ न पकड़ने दूं। ऐसा मत बोलो, देखना आज तुम्हारा निठल्ला पति नौकरी लेकर ही घर आएगा। इतना बोलकर वो घर से इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है और ऑफिस पहुंचकर अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेता है। आरुष घर जाकर ये खुशखबरी आयशा को बताते हुए उससे बोलता है, अब तो मुझे जॉब भी मिल गई, अब तो मुझे अपने पास आने दोगी ना? इतना बोलकर वो उसे गले लगाता है और उसको किस करने ही वाला होता है कि तभी आयशा का फोन बज जाता है और आयशा फोन उठाकर अपनी फ्रेंड से बातें करने लगती है। तो वही आरुष कभी उसके हाथों को चूमता तो कभी गालों को। इन सब से परेशान होकर आयशा रूम से बाहर निकल जाती है। आरुष को रूम के अंदर ही बंद कर देती है। कुछ देर अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद आयशा रूम में आकर आरुष से बोलती है, परसों निशा की एंगेजमेंट है और कुछ नहीं है आयशा, हम चल रहे हैं। मैं उन पतियों में से नहीं हूँ जो अपनी बीबी को कहीं जाने से मना करे। हम चलेंगे, डोंट वरी। वैसे भी तुम्हारा पति की जॉब लग चुकी है। अगर तुमने बोल लिया हो तो अब मैं बोलूं? मैंने तुम्हें कभी बोलने से रोका है? नहीं ना, तुम पूरी फ्रीडम हो यार, आराम से बोलो जो भी बोलना है। मैं ये बोल रही थी कि मेरे पास कपड़े नहीं है। अब जब तुम्हारी जॉब लग चुकी है तो मुझे शॉपिंग करवाओ ताकि मैं परसों के पार्टी में सबसे सुंदर दिखूं। आयशा, मुझे जॉब मिली है, सैलरी नहीं। तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो, एक नंबर के कंजूस। पति ने जरा से डिमांड कर ली, बस नखरे दिखाना शुरू। अब आना तुम सुहाना मौसम में मेरे पास। आरुष से लड़ने के बाद आयशा बिना कुछ खाए गुस्से में आती है और सो जाती है। आरुष उसको नाराज देखकर उसे मनाने की कोशिश करता है, पर आयशा नहीं मानती। जिसके बाद आरुष दूसरे रूम में जाकर अपनी दोस्त से फोन पे बात करता हुआ बोलता है, साले तू अपनी सेल में से एक बढ़िया सी साड़ी मुझे दे दे। तेरी भाभी फिर मुझसे नाराज हो गई है। हरामखोर काम नहीं करेगा तो भाभी तो नाराज होगी ही। तुझसे ज्ञान नहीं मांगा, इसलिए जितना बोला है उतना कर, समझा? वैसे भी हमें परसों एक पार्टी में जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि पार्टी में मैं और आयशा सबसे सुंदर दिखे। आयशा ना भी दिखे तो भी चलेगा, बस मैं दिखूं सबसे स्मार्ट, ताकि लड़कियां मुझे भाव दे। आरुष अपने दोस्त से बात करने के बाद जाकर सो जाता है और अगले दिन ऑफिस से आते हुए आयशा के लिए एक सुंदर सी साड़ी लाता है और उसे देता है, जिससे देखकर आयशा उसे बोलती है, अरे मुझे पता है कि आप बाकी सबकी तरह नहीं हो, तभी तो मैं आपको इतना प्यार करती हूँ। आई लव यू आरुष। तो अब तो एक किस मिल सकती है ना? उसकी ये बात सुनकर आयशा उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के अपने कमर पर रख कर उससे बोलती है, आज तुम्हें सब मिलेगा, बोलो क्या चाहिए? फिलहाल तो एक किस ही चाहिए, क्योंकि जब सुहाना मौसम होता है बीबी तभी औसम लगती है, और आज ऐसा नहीं है। ओहो, तो जब मौसम सुहाना हो तभी तुम्हें अपनी पत्नी अच्छी लगती है। वैसे बाहर चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसे भी लड़की देख लो, हठी लगेगी तुम्हें। आयशा आरुष को रूम से निकाल देती है और आरुष को बाहर हॉल में सोना पड़ता है। अगले दिन शाम को दोनों अपनी लड़ाई को भूलकर एक साथ निशा की एंगेजमेंट में जाते हैं।
जहाँ आरुष आयशा को जलाने के लिए दूसरी लड़कियों के पास जाता है तो कभी उनसे फ्लर्ट करता है। ये सब देखकर आयशा आरुष के पास जाकर गुस्से से धीरे से उसको बोलती है, घर चलो मेरे साथ, आज तुम्हारा अच्छे से इलाज करती हूँ। इतना बोलकर आयशा आरुष का हाथ पकड़ के जल्दी से उसे बाहर ले जाती है। बाहर जाते ही तेज हवा चलने लगती है जिसमें आयशा आरुष को काफी हट लगती है और आरुष आयशा को सुनसान रोड पर ही रोककर उसकी बालों को पीछे करते हुए उसे बोलता है, पार्टी में मजा आ गया ना? हाँ हाँ, तुम्हें तो मजा आएगा ही। सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे मधुमक्खी के तरह जो घूम रही थी। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? अब उस पूरी पार्टी में मैं एक ही लौता बंदा स्मार्ट लग रहा था, तो आकर लड़कियों ने मुझे अपने दिल की बात कह दी। ओ, गलतफहमी है तुम्हारी कि उस पार्टी में तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे थे। अरे लड़के तो मेरे पास भी आ रहे थे, क्या मैंने उन्हें भाव दिया? अरे नहीं दिया, क्योंकि तुम मेरे पति हो यार। तुम्हारे अलावा मैं किसी और को भाव क्यों दूं? आयशा अपने दिल की भड़ास निकाल ही रही होती है कि तभी बादलों में बिजली कड़कती है और आयशा डर से आरुष के गले लग जाती है, जिसके बाद बारिश की बूंदें उन दोनों पर गिरने लगती है। आयशा को गीला देखकर आरुष उसे हक करता है और उससे बोलता है, आयशा देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। भगवान भी चाहते हैं हम दो प्रेमी प्रेम करें, तो क्या मैं तुम्हें किस करूं? आरुष जैसे ही उसे किस करने वाला होता है कि तभी बारिश बंद हो जाती है और एक बार फिर से आयशा उससे दूर होकर भड़कना चालू कर देती है। उसको इसे भड़कता देखकर आरुष मन में भगवान से बोलता है, भगवान जी आपको मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं है क्या? अगर थोड़ी देर और बारिश होने देते तो आपका क्या चला जाता? आरुष के सोचते ही एक बार फिर से बिजली कड़कने लगती है और बारिश हो जाती है, जिससे देखकर आरुष खुश हो जाता है और दोनों आशिकी 2 वाला सीन कर ही रहे होते हैं कि तभी बारिश फिर से बंद हो जाती है और इंस्पेक्टर पांडुराम वहां आते हैं और अपने पेंट को संभालते हुए दोनों से बोलते हैं, ओए आशिक 3 की शूटिंग चल रही है क्या? सर शूटिंग नहीं चल रही, आशिकी चल रही है हमारी। ओए छोरी, तू जाने है क्या इस लांडे को? इंस्पेक्टर को देखकर आयशा आरुष को सबक सिखाने के बारे में सोचती है और इंस्पेक्टर से बोलती है, नहीं सर, मैं नहीं जानती इस लड़के को। अरे मैं तो यहाँ से जा रही थी, तभी अचानक से बारिश होने लगी और ये लड़का मुझे अपनी जैकेट दिखाते हुए बोला कि जैकेट के अंदर आ जाओ। ओ, तो लड़कियों को पहला फुसलाकर इन्हीं के साथ आशिक करने का शौक है तुझे? पर सर वो मेरी बीबी है और इस सुहाने मौसम में अपनी औसम बीबी को एक किस कर लिया तो क्या हुआ? बेटे जब तेरे मार पड़ेगा ना तो तुझे समझ आएगा कि क्या हुआ, पर तब तक तू समझने के लायक नहीं रहेगा। पांडुराम उसको धमका ही रहे होते हैं कि जोर से फिर से बिजली कड़कने लगती है और आयशा डर कर आरुष की गले लग जाती है और इंस्पेक्टर से बोलती है, अरे छोड़ दीजिए इनको, ये मेरे पति है। ये सब मैंने इनको सबक सिखाने के लिए किया था ताकि ये किसी दूसरी लड़की को ना चिपके। अरे मैडम, जब इस सुहाने मौसम में उसकी खुद की औसम बीबी है तो कहीं और जाकर क्यों चिपकेगा? अब घर जाकर करो जो करना है। इतना बोलकर पांडुराम आरुष को छोड़ देता है और दोनों घर जाकर एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं।